वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मान लीजिए मैंने टू लाइंस ए बी एंड सी डी ली जो ओ पर म्यूचुअली इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को ओ पॉइंट्स पर काट रहे हैं। तो वर्टिकल अपोजिट किन किन एंगल्स के बनते हैं? इस एंगल को देखिए और इस एंगल को देखिए, इनके वर्टेक्स एक दूसरे के अपोजिट। अब इस एंगल को देखें और इस एंगल को देखें। मान लेते हैं ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। तो यहां जो पेयर बने हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली। हमेशा ध्यान रखना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और डेफिनेशन के तौर पर देखें तो ओ इनका एक कॉमन वर्टेक्स है। वर्टिकली अपोजिट एंगल में ओ कॉमन वर्टेक्स है और तो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन से वर्टिकली अपोजिट एंगल क्रिएट होता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसमें कि वी हैव लाइक दिस, we have given let it is 65 degree, then find all angles। आपको गिवन है कि इस फिगर 1 में इस तरह से एक एंगल 65 का गिवन है, तो बाकी बताइए जो है क्या क्या मेजरमेंट होंगी उनकी। तो मान लेते हैं अब ये 65 है, तो अभी आपने सीखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, तो ये एंगल भी 65 डिग्री का होगा। ओके, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है। मीन्स अगर मैं इसको x कहता हूं तो ये एंगल भी x डिग्री है। ओके, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? कि स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन एंगल आपको पता है 180 डिग्री का, मीन्स x प्लस 65 डिग्री इक्वल टू 180। स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ा था, उनको लीनियर पेयर भी कहते हैं। लीनियर पेयर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? x इक्वल टू 180 माइनस 65, तो वी गेट 115 डिग्री। सही है। तो इस तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री, यानी कि लेट O A B C। तो यहां दो एंगल बने, एंगल 1, एंगल 2। तो कंडीशन क्या है कि दो एंगल्स वुड सम इज 90 डिग्री आर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर 90 डिग्री है तो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इनको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। अब उठती है यहां, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा एडजेसेंट होते हैं? अब ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी तो हैं। सोचिए क्या प्रश्न उठा? आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स necessarily adjacent? सोचिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा एडजेसेंट होंगे? नो, नहीं। क्यों नहीं? देखें, अज्यूम करते हैं कि ये एक एंगल यहां है और इसकी मेजर्स हैं 40 डिग्री। एक दूसरा एंगल यहां है, इसकी मेजर्स हैं 50 डिग्री। तो इनका सम कितना हुआ? 40 प्लस 50 इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो जिनका सम 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या ये दोनों एडजेसेंट है? नहीं है। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नेसेसरली एडजेसेंट भी। ओके, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला भी, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, two angles whose sum is 180 डिग्री। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे यहां कोई पॉइंट ए, इसके ऊपर एक रे, तो दीज टू एंगल्स, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इफ इट इज 180 डिग्री देन एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इनको क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। सेम चीज जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में पढ़ी थी, क्या ये एडजेसेंट हो सकते हैं? क्या हमेशा एडजेसेंट होंगे? नहीं, इसमें भी कोई जरूरी नहीं है। ये देखिए एक एंगल, अज्यूम करते हैं कि ये 60 डिग्री है और अनदर एंगल 120 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना हुआ? सम जरूर 180 डिग्री है, लेकिन ये दोनों एडजेसेंट नहीं। तो जिनका सम 180 डिग्री है वो सप्लीमेंट्री एंगल तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एडजेसेंट हो। ओके, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, लेट कोई एंगल और इस एंगल का कोई भी एंगल हो सकता है, यहां
इस तरह से ये लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन को अज्यूम करते हैं ओ पॉइंट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर इस OC ने इस एंगल को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड किया है, मीन्स 2 एंगल्स हो गए, एंगल 1 एंगल 2। अगर एक का मेजरमेंट और 2 का मेजरमेंट दोनों इक्वल हैं, मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देन OC इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल OC क्या होगा? OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOA। तो इस स्थिति में ये दोनों एंगल अगर इक्वल नहीं है तो ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बनती है एंगल बाइसेक्टर की और लाइन बाइसेक्टर दोनों में सेम ही होती है। जैसे ये एक लाइन है और इसके बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए। ये लाइन क्या है इसकी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन लाइन नहीं, हम यहां सेगमेंट लेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट। क्या है ये? ए बी लाइन सेगमेंट। मान लिया 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो ए बी लाइन नहीं है, यहां ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होंगे। ऐसे ही ये एंगल था, इसका बाइसेक्टर खींचा तो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल। अब इस ए बी लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट लें P, और इस पर भी कोई पॉइंट लें P। ये P यहां क्या शो करेगा कि भाई इसको अगर इसके एंड पॉइंट और इधर इस एंड पॉइंट से मिला दिया जाए तो ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। क्या होंगी? इक्वल। मीन्स PA इक्वल टू PB। कब होगा ये? व्हेन PQ मान लो, व्हेन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। सही है। तो यही चीज थोड़ी सी हम यहां भी देखना चाहेंगे कि P कोई पॉइंट है आपका एंगल बाइसेक्टर पर, और इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इससे दूसरी लाइन पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो इन दोनों की लेंथ सेम आएगी, यानी कि PB इक्वल टू PA। सही है। इसके बाद हमारे 2-3 टाइप और बची हैं एंगल्स की, वो भी मैं आपके साथ यहीं डिस्कस कर लेता हूं डेफिनेशंस में। ओके, चलो इसको हटा देते हैं। ओके, नाउ अब है वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पैरेलल लाइंस हैं तो यहां हम ट्रांसवर्सल का केस लेंगे। क्या? ट्रांसवर्सल। तो हमारा ये ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल को ही देख लेते हैं कि इफ वी हैव a pair of parallel lines like this, दो लाइन है हमारी पैरेलल।
अज्यूम कर लेते हैं लाइन एल एंड एम, और ये क्या है, पैरेलल है. वी हैव गिवन एल पैरेलल एम. नाउ एन अनदर लाइन लाइक दिस. एन, इन दोनों पैरेलल लाइंस को इस तरह से काटती हुई जाती है. तो इस लाइन को, इस लाइन एन को हम ट्रांसवर्सल कहते हैं. क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल कहते हैं. ओके, तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस जो हैं ये मिलकर के कई प्रकार के एंगल्स बनाते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अच्छे से नोट कर लें. अगर आपने वीडियो पहले नहीं देखा है तो ज्योमेट्री पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लें. बेसिक डेफिनेशंस बताई गई थी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. ठीक है, तो पढ़ते हैं. अब हमारे एंगल्स बनते हैं ऑल्टरनेट एंगल. ऑल्टरनेट एंगल्स वही, लेट वी हैव टू पैरेलल लाइंस. ठीक है, और ये इसकी ट्रांसवर्सल है. तो ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल वो होते हैं जो पैरेलल लाइंस के अंदर हों, बाहर नहीं अंदर हों, और ट्रांसवर्सल के अपोजिट. ये ट्रांसवर्सल, इसके अपोजिट और अंदर की तरफ. तो एक ये पेयर है, और ये भी ऑल्टरनेट एंगल है. कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4. तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4. ये ऑल्टरनेट एंगल है. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इसके बाद और आपको पता हो कि ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. ठीक है, अगर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की बात करें तो यहां से आप ये फिगर नोट करें, ये देखें तो एक जेड बना हुआ है. ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं. ये इनकी ट्रांसवर्सल, ये एंगल इसके इक्वल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल. और यहां से ये एंगल और ये एंगल, ये आपके एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल हैं. 3 and 4. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. सही है. ऑल्टरनेट एंगल्स के बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसमें मैं आपको केवल डेफिनेशंस ही बता रहा हूं. इसको डीपली प्रॉब्लम्स में भी पढ़ेंगे हम. लेट वही वी हैव टू पैरेलल लाइंस and one transversal like this intersecting the parallel lines. तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की डेफिनेशन ये है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो पैरेलल लाइंस के ऊपर या नीचे, जैसे, और
जो ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड जो एंगल बनते हैं, ये पैरेलल लाइंस, इनके ऊपर ये ट्रांसवर्सल के एक ही ओर, ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। या नीचे ये ऊपर ये भी है, नीचे ये भी है, ठीक है। तो कौन कौन से अगर हम नाम दें इनको, लेट एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correspond to angle 2. Angle 1 equal to angle 2, same angle 3 equal to angle 4, angle 5 equal to angle 6 and angle 7 equal to angle 8. All these angles are corresponding angle. क्या कहलाएंगे ये? corresponding angles. और ये corresponding angles भी इक्वल होते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उससे पहले हम एक डेफिनेशन और बाकी है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे एक आध। इसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस। सप्लीमेंट्री एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस। अज्यूम करें कि ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल। तो हम जिक्र कर रहे हैं कि ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटरनल एंगल्स 1 and 2 ये सप्लीमेंट्री होते हैं व्हेन L, M दो लाइन और N आपकी ट्रांसवर्सल, व्हेन L पैरेलल टू M, ये दोनों पैरेलल हैं, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। हर उसमें आपका अपोजिट भी चलेगा। अगर हमें गिवन है, वी हैव गिवन दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, देन what you can say about the line L and M? You can say that L and M are parallel lines. इनको क्या कहेंगे? Parallel lines कहेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा, कि दो पैरेलल लाइन्स हैं, एक ट्रांसवर्सल, और इस ट्रांसवर्सल के यहां एक एंगल गिवन है, मान लेते हैं 40 डिग्री, ठीक है। और ये पॉइंट्स आपके मान लीजिए P एंड Q हैं। तो फाइंड ऑल द एंगल्स अराउंड Q एंड P। सारे के सारे एंगल्स निकालने हैं। अब आपने आप ये एंगल निकाले पहले, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 40 का, ओके। ये 40 है तो ये भी 40 का ऑल्टरनेट एंगल, ये 40 है तो ये भी 40 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। अब ये 40 है तो ये एंगल कितने का आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर भी बन रहा है, तो ये आ गया 140 का। ये 140 है तो ये भी 140, सेम ये इसका कोरस्पॉन्ड एंगल यहां आएगा 140, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल 140। जब आपको सारी डेफिनेशन, सारे रूल्स, लाइंस और
ट्रांसवर्सल के एंगल्स की डेफिनेशंस याद होगी तो आप प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आज की जो हमारा लेक्चर था काफी लंबा रहा, एंगल्स के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, ट्रांसवर्सल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल लगभग हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखकर और अपने नोट्स बना लें। ठीक है, ओके।